पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को चेकअप के लिए लाहौर में PKLI अस्पताल लाया गया है। ज़रा का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी से इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद और दीगर की मुलाकात भी हुई है। बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, क्या पता लगा इस मुलाकात से मुतालिक और शाह महमूद कुरैशी के चेकअप के मुतालिक? जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई लीवर और गुर्दे की चेकअप के लिए PKLI लाया गया और उनका वहाँ बाकायदा चेकअप हुआ और उन्हें अलहदा रूम में भी रखा गया। और इस मौका पर जो साबिक गवर्नर थे सिंध के इमरान इस्माइल, साबिक वजीर फवाद चौधरी और वो कराची से PTI के रहनुमा जो थे मौलवी महमूद, उनको लाया गया और उनसे मुलाकात हुई उनकी। और हमें बताया गया है कि ये मुलाकात कुछ देर जारी रही। उस पर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि कोई नई डेवलपमेंट जो होने जा रही है और इस नई डेवलपमेंट के लिए मुलाकात शुरू हुई है। हो सकता है कि इस नई डेवलपमेंट अगर ये आगे बढ़ती है तो इसमें जो PTI के मौजूदा मेंबरान असम्बली या जो अहम रहनुमा है वो बीच में शामिल हो, इसलिए एक ये ख़ास जो आज थी मुलाकात थी और इस मुलाकात में बहुत से और भी अमूर ज़ेर गौर आए। जी बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब इस मालूमात के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश भी की। उम्मीद है वो उनकी पेशकश पर मस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए इसे कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह पैगाम भी दिया कि सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे और हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अमन इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग का जिक्र भी किया। कहा, मई में भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफवाज की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज़ फायर में कलीदी किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जंग जीती है, जो मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की बहादरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फ़ौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। और आज जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया, मैं समझता हूं कि तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। कश्मीर में हुकूमत बनाने और हुकूमत संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीरियों से वादा करते हैं कि उन्हें मायूस नहीं करेंगे। अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी करना जानते हैं। कश्मीर का
जो भी मसाइल है उनका सियासी हल है, और सियासी हल निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहचान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। इतना ही है मेरे लिए आपके पास। फिक्र ना करे, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला किया गया कि लाउड स्पीकर एक्ट के नफाज के लिए CCTV कैमराज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और नफरत या इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इश्तियाल फैलाने वालों की निगरानी के लिए स्पेशल यूनिट फ़ाल कर दिए गए हैं और इनके खिलाफ पेका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और NFC अवार्ड में सूबे के हकूक़ से मुतालिक मशावरत की गई। मुलाकात में मुत्तहिद होकर विफाक से NFC अवार्ड समेत सूबाई हकूक़ के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे और आवाम के हकूक़ के लिए हर फोरम पर मुश्तरक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर सूबे को तरक्की याफ्ता और पुरअमन सूबा बनाएंगे। यकम नवंबर से फ़ी किलो LPG 5 रुपये 88 पैसे सस्ती कर दी गई है। 1 किलो LPG 201 रुपये 60 पैसे की हो गई। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता होकर 2378 रुपये 89 पैसे का हो गया। इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फ्लाईजना पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की करती हुई एयरलाइन है और इसने अपनी 30वीं सालगिरह के मौके पर बच्चों के लिए एक मुनफरिद और यादगार तकरीब का एहतमाम किया है। फ्लाईजना की 3री सालगिरह नन्हे बच्चों के लिए खुशियों भरा दिन साबित हुई। ये तमाम बच्चे आज जहाज में अपना दिन गुजारने वाले हैं। बच्चों को एयरपोर्ट पर तमाम उस प्रोसेस से गुजारा गया जिससे हर मुसाफिर गुजरता है। बच्चों ने जहाज के अंदर कदम रखा तो इनकी आंखों में चमक और तजस्सुस नुमाया था। फ्लाईजना के अमले ने बच्चों का खुश दिली से इस्तकबाल किया। बच्चे जहाज में बैठकर खूब महसूस होते रहे। बच्चों ने कॉकपिट देखा, पायलट और कैबिन क्रू से भी मुलाकात की और दिलचस्प सवालात भी पूछे। फ्लाइंग हो रही तो जब खाना खा सकते हैं? जी, पायलट खाना खा सकते हैं जब हमारे पास ऑटो पायलट का बटन ऑन होता है। जब आपको सोना होता है तो आप क्या करती हैं? हमारे पास ऐप में जंप सीट्स होती हैं, हम उन पे जाकर 30 मिनट के लिए सो सकते हैं। ये दिन न सिर्फ एयरलाइन के लिए एक अहम संग मील था, बल्कि बच्चों के लिए एक ऐसा तजर्बा भी था जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में सड़क किनारे, चाय खानों, गैर कानूनी पार्किंग और अस्पतालों के सामने तजावुज़ात पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कमिश्नर तर्जुमान के मुताबिक 2 रोज़ में 79 रोड साइड होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुर्सियाँ, मेज़ें और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। ज़िला जनूबी में 4, ज़िला शर्की में 3, ज़िला वस्ती में 7 और ज़िला कोरंगी में फुटपाथों पर कायम 27 गैर कानूनी चाय खानों और होटलों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें हटाया गया। मलीर और कोरंगी में भी गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। कोरंगी क्रॉसिंग से गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड, शान चौरंगी से गैर कानूनी बस स्टैंड ख़त्म कर दिए गए। 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश की कामयाब बोलियां हुई हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक लाइसेंसेस के पहले फेज़ में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमाकारी 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। इंडस और मकरान बेसिन में बैक वक्त एक्सप्लोरेशन के स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के लिए कामयाबी रही। अमरीकी इदारे ने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिन ज़खायर का इंदिया दिया था। तंजानिया में मतनाज़ सदारती इंतखाबात के खिलाफ 2 रोज़ से जारी मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 700 तक पहुँच गई है। अपोजिशन जमात के तर्जुमान के मुताबिक दारुस्सलाम में 350 और मवंजा में 200 से ज़्यादा अफराद मारे गए। मुल्क भर में फ़ौज तैनात कर दी गई है। इंटरनेट बंद और कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी गई। हालिया इंतखाबात में सदर सामिया सुलूह हुसैन ने 96.99% वोट हासिल किए थे और अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद करते हुए अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर दिया। उन्होंने नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं।
یہ صرف ایک سیاسی اعلان نہیں ہے بلکہ ہمارے ضمیر، ایمان اور ہمارے وطن پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار ہے، کیونکہ پاکستان ہم نے کلمہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر ہم پاکستان کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ ہم ہر طرح کے اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے سب دوست ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ہائیبرڈ جنگ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہماری پاک افواج نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت اطہار جیسے کچھ ماہ قبل ہماری پاک افواج نے، جسے کچھ ماہ قبل دشمن ملک انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے کو عسکری میدان میں تاریخی شکست دی الحمدللہ۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ اقوام عالم میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ تھا۔ دشمن ملک جب ہمیں میدان جنگ میں شکست نہ دے سکا تو اس نے اپنی تمام تر توجہ اندرونی عدم استحکام اور پراکسی وار کی طرف منتقل کر دی، جسے اللہ کی توفیق سے ہماری پاک افواج نے اس کی جو ناپاک سازش تھی ان کو شکست کی صورت میں بدل دیا الحمدللہ۔ بدقسمتی سے اس نازک صورتحال میں جب پاکستان کی بہادر افواج کو اس وقت مشرق اور مغرب سرحدوں سے خطرات لاحق ہیں، ہماری تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے، اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس عمل سے دشمن قوتوں کے بیانیے کو تقویت ملی۔ اپریل اور مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دینا اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان کے ناپاک خوارجی دہشت گردوں نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں تحریک لبیک کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا ہے، جس سے دشمن کے ناپاک عزائم کا پتہ لگتا ہے۔ آج ہم سب لوگ مل کر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تحریک لبیک میں جو حقیقت کی بات ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور پاکستان میں دین تخت پر لانے کے لیے اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسداری کے لیے قدم رکھا تھا، کیونکہ یہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جو پاکستان جو ہم نے کلمے کے نام پر حاصل کیا ہے، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور یہ دشمن ملک جو ہمارا ہے یہ ہمیں ہر وقت ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم ہے، قائم رہے گا، صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ ہماری افواج پاکستان کی قیادت میں ہم اس ملک پاکستان میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ریاست مدینہ قائم کریں گے، جس سے ہر شخص کو جو غریب ہو، امیر ہو، اس کو انصاف کی دہلیز پر آنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح ہم نے سب مل کر یہ وعدہ کیا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی باغ ڈور کا ہم نے حلف اٹھایا، اب وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر ہمیں پاک فوج کو ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ اپنی افواج کے ساتھ سرحدوں پر دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹانے کے لیے ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ نام راؤ عارف سجاد ہے اور میرا تعلق پی پی 209 خانیوال سے ہے۔ میں نے پی پی 209 خانیوال سے تحریک لبیک پاکستان کے
टिकट से सन 2022 में ज़िमनी इलेक्शन और उसके बाद 2024 में जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत जो सब आपने देखा कि जिस किस्म की पुरतशद्दुद सियासत है या जत्थेबाजी की सियासत है या ग्रुपिंग की सियासत है, इन सब को देखते हुए, मुल्की हालात को देखते हुए आज तमाम मेरे साथ जनूबी पंजाब की क़ियादत मौजूद है, जनूबी पंजाब के तमाम NAPPs के टिकट होल्डर मौजूद हैं और हम सब का एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ने का ऐलान करते हैं। देखिए, एक तरफ ये जो वक्त था, एक तरफ जैसे अभी गिलानी साहब ने भी फरमाया कि मुल्क के अंदर एक तरफ फ़लस्तीनी अमन चाहते हैं, फ़लस्तीन का मुआहदा हो रहा है, वो अमन की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान में यहाँ पे एक ग्रुप की जानिब से या मेरी साबका जमात की जानिब से किसी एहतजाजी तहरीक का शुरू करना, फिर उसके अंदर तशद्दुद आना, फिर उसके अंदर से तमाम चीज़ें जो आपने मीडिया पे देखी, वो हमारा मुल्क या हमारी रियासत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सबसे पहले रियासत है, अगर रियासत मजबूत होगी ना, आप देखें जब जैसे फरमाया बाबर साहब ने कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त हिजरत की मक्का से, तो जब मदीना पहुँचे तो सबसे पहले रियासत को मजबूत किया, लोगों की मईशत को मजबूत किया। जब वहाँ पे रियासत मजबूत हुई तो उसके बाद फिर फ़तह मक्का भी हासिल हुई। आपने देखा, अगर हम मिसाल देते हैं सलाहुद्दीन अयूबी की कि सलाहुद्दीन अयूबी ने हमारा किबला अव्वल बैतुल मक़दस को फ़तह किया, तो उससे पहले उसने मिस्र को मजबूत किया। उसने अपने मिस्र के अंदर देखें, उसने अपनी रियासत की रिट को पहले कायम किया और फिर उसके बाद जाके फतवाहत हुई। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक का दौर देख लें कि जब रियासत मजबूत होती है तो उसके बाद सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मिलती रहती हैं। तो हमने जिस मकसद के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में थे कि हमने नामूस रिसालत की और इस्लाम की सरबुलंदी की सियासत करनी है, तो वो हम जारी रखेंगे। मुल्तान में कलअदम तहरीक लब्बैक के साबिक टिकट होल्डर्स न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कलअदम जमात से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है।